डू और डाई मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त। रिवायती हरीफ की यकतरफा मुकाबले के बाद 6 विकेटों से कामयाबी। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बेदखली के दहाने पर। कौमी टीम बड़े मैच में बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 241 के मजमूए पर बेबस। दोनों ओपनर्स नाकाम। बाबर आजम 23 और इमामुल हक का 10 पर काम तमाम। रिजवान 77 गेंदों पर 46 स्कोर के साथ चलते बने। सऊद शकील ने 62 रन की इनिंग्स खेली। तैयब ताहिर का 4 पर खाता बंद। खुशदिल शाह 38, शाहीन आफरीदी की 0 पर वापसी। नसीम शाह के 14, हारिस रऊफ के 8 रन। भारत की हदफ के ताकुब में पूरा एतमाद। बैटिंग 43वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी। कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर शाहीन की गेंद पर आउट। शुभमन गिल को 46 पर अबरार ने बोल्ड कर दिया। विराट कोहली सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में आज रावलपिंडी स्टेडियम में टाकरा होगा। बाबर का बल्ला ना तो चला। पाकिस्तानी बॉलर कोहली को फॉर्म में ले आए। पाकिस्तान के खिलाफ चौथी वनडे इंटरनेशनल में 51वीं सेंचुरी बनाई। नाकाबिल शिकस्त 100 रन बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। वनडे में तेज तरीन 14,000 रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। शाहीन और हारिस में रन्स खाने का मुकाबला। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पेस बैटरी फ्यूज। शाहीन आफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 8 ओवर्स में 9.25 की औसत से 74 रन्स खाए। सिर्फ 2 विकेटें ले सके। हारिस रऊफ की रन्स खाने में दूसरी पोजीशन। 7 ओवर्स में 52 रन्स थमा दिए। 1 विकेट भी ना ले सके। बॉलिंग चली ना ही बैटिंग। कौमी टीम की फील्डिंग भी नाकिस। खुशदिल शाह ने भारतीय बैटर शुभमन गिल का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। श्रेयास अय्यर को भी सऊद शकील ने लाइफलाइन दी। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का ट्रांसफार्मर उड़ गया। बाबर आजम एक बार फिर बड़े मैच में फ्लॉप। इनिंग्स 5 चौकों तक महदूद रही। इमामुल हक कंफ्यूज दिखाई दिए। जल्दबाजी में विकेट गंवा दी। रिजवान और सऊद ने कुछ जिम्मेदारी दिखाई लेकिन जारहाना अंदाज इख्तियार ना कर सके। दोनों की विकेटें गिरते ही टीम पर दबाव मजीद बढ़ गया। ग्रीन शर्ट्स की अहम मैच में टुक टुक की चाल। भारत के खिलाफ डॉट बॉल की सेंचुरी जड़ दी। पूरी टीम ने 298 गेंदें खेली। 152 डॉट बॉल। 2 मैचेस के 52 ओवर्स में 0 रन बनाए। भारतीय फील्डर्स की मदद भी पाकिस्तानी बैटर्स को रास ना आई। रिजवान और सऊद शकील को चांस मिले मगर फायदा ना उठा सके। दोनों के कैचेस गिरे मगर अगले ही ओवर में पैवेलियन की तरफ लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस का एतराफ। कहा टॉस जीतकर फायदा ना उठा सके। मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म ना किया। शॉट सिलेक्शन खराब थी। भारतीय बॉलर्स ने गेंदबाजी भी शानदार की। अब इवेंट में आगे जाना मुश्किल लगता है। मजीद कहा विराट कोहली हमेशा हमारे खिलाफ परफॉर्म करता है। हमारे बॉलर्स ने पाकिस्तान को कम स्कोर तक महदूद रखा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की गुफ्तगू। बोले स्पिनर्स ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। हमारे खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझते हैं। विराट कोहली ने जो किया हमें उस पर कोई हैरानी नहीं। पाकिस्तान के लिए अगर मगर का मरहला भी मुश्किल। इवेंट में आगे बढ़ने के लिए न्यूजीलैंड की शिकस्त पर इन्हिसार। कीवीज के लिए अगले 2 मैचेस बड़े मार्जिन से हारना लाजमी। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। भारत से शिकस्त। पाकिस्तानी शायकीन भड़क उठे। बुरी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर गर्जे बरसे। टीम में अच्छे प्लेयर्स खिलाने और खराब कारकर्दगी वाले खिलाड़ियों को निकालने का मुतालबा किया। इमरान खान के खत खुले खत हैं। वो पूरी कौम के नाम हैं। पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं और बिलखुसूस उनके ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं जो इस वक्त काबिज हैं निज़ाम पर, जिनका कोई इस्तेहकाक नहीं है। उनको मिल गए हैं वो खत। आप यकीन रखिए, आप खातिर जमा रखिए कि वो पढ़ भी चुके हैं और वो
जहां तक पैगाम पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाज बने रहेंगे। बानी पीटीआई ने खत जहां भेजे थे वहां पहुंच गए हैं और पढ़ भी लिए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का खत लिखना एनआरओ मांगना नहीं, वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। बानी चेयरमैन ने कह दिया कि मैं जेल से बाहर आने वाला आखिरी आदमी हूंगा। इक्तदार का लालच नहीं, फिलहाल सिर्फ उन जमातों से राबता कर रहे हैं जो हुकूमत से बाहर हैं। हमने सीपैक की बुनियाद रखी, उसे कामयाब भी बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अज़्म। कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा, दोनों मुमालिक खत्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात कर रहे हैं। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इंतज़ामी अमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। सिंध में नई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और अस्पताल बनाए। सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को घर बना कर दिए। बाकी सूबे भी तकलीद करें। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर का दौरा। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से इशाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी मुलाकात। सदर मुमलिकत की डर्बी रेस में बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल और दीगर हमरा बाकू एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें और बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहीद हसन नसरुल्लाह का सफर आखिरत। हिज़्बुल्लाह सरबराह को जबरदस्त खिराज अकीदत। शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की बैरूत में नमाज जिनाज़ा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। हिज़्बुल्लाह के मौजूदा सरबराह नईम कासिम ने खिताब में कहा कि हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह का अटूट अंग है, उनके रास्ते पर चलते रहेंगे। वो आने वाली नस्लों के लिए मज़ाहमत की अलामत के तौर पर याद रखे जाएंगे। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा। इसराइली तैयारों की बैरूत में निचली परवाजें। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की हिज़्बुल्लाह को धमकियां। बोले, हसन नसरुल्लाह के जनाजे के ऊपर परवाज करने वाले इसराइली तैयारे वाज़े पैगाम दे रहे हैं, कोई भी इसराइल पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के लिए मददगार साबित हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सख्त पैगाम। मार्को रूबियो कहते हैं, तालिबान ने मुल्क में ऐसा माहौल कायम कर रखा है जो दहशतगर्द ग्रुप्स को ठिकाने और तरबियती कैंप बनाने में मदद दे रहा है। अब अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूद नहीं जो दहशतगर्दों को निशाना बनाए। फ्रांस में चाकू हमला, एक शख्स हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, हमला आवर गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वाक़े की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन का गोल्स का चौका। हरीफ क्लब साउथहैम्पटन को 4-0 से मात दे दी। प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने मार्को के 2 गोल्स की बदौलत चेल्सी को 2-1 से धूल चटा दी। ला लीगा में बार्सिलोना की लॉस पाल्मास के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। जर्मन लीग में बोरुसिया डॉर्टमुंड ने 6 गोल्स दाग दिए, हरीफ क्लब को 6-0 से शिकस्त दी। इतालवी लीग में मार्टिन्स के वाहिद गोल की बदौलत इंटर मिलान ने जनीवा को 1-0 से जेर कर दिया। और लाहौर में अदबी मेला खत्म। 24 मौज़ूआत पर नशिस्तों का एहतमाम। नामवर अदीबों और मुसन्निफों की किताबों की रुनुमाई। इस्लामी कैलीग्राफी तवज्जो का मरकज रही।